अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। आखिरकार विरसा ने वकार को बता दिया कि उसके ताया और अब्बू विरसा को इस घर से ले जाना चाहते हैं और साथ वकार से ये भी कह दिया कि मसला तो सिर्फ मुझे होगा ना, क्योंकि मैं ही सिर्फ आपको चाहती हूँ। मैं ही सिर्फ इस घर से जाना नहीं चाहती, आप तो भेजना चाहते ही हैं। तो ऐसे में वकार भी बेसाख्ता विरसा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें नहीं चाहता? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें इस घर से भेजना चाहता हूँ? तुम जानती हो ना, सिर्फ मेरी वजह से तुम इस घर में हो, क्योंकि मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ये बात तो विरसा को बहुत अच्छी लगी। विरसा तो और मजबूत हो गई और फिर आज वकार सोफे पर सोने की बजाय बेड पर भी सो गया। मिर्जा की तो खुशी दोबाला हो गई। अब उसे यकीन है कि उनका रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। वो तो घंटों बैठी सिर्फ वकार को देखती रही। वकार की आंख खुली तो विरसा को इस तरह खुद को देखते हुए कंफ्यूज हो गया। क्या तुम सारी रात से यहाँ पर बैठी सिर्फ मुझे देख रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं? तुम्हें नींद नहीं आती क्या? तो विरसा कहने लगी, आपको इस तरह से देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज तो आप मेरे साथ एक बेड पर हैं, एक ही जगह पर। अब एहसास हो रहा है कि हम वाकई एक हैं। सिर्फ दुनिया की नफरतों की वजह से हम कुछ देर के लिए अलग तो हो गए, लेकिन हमारा रास्ता, हमारी मंजिल एक ही है। हम एक ही हैं। वकार को विरसा की यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी अब उसे नीचे जाना है। फ्रेश होकर नीचे नाश्ते के लिए जाता है तो विरसा भी उसके साथ साथ ही चली गई। नीचे गया तो यहाँ पर जूबी आई बैठी थी। जूबी तो वकार से गिला करने लगी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो? क्या ये वक्त है नीचे आने का? तो वकार कहने लगा, तुम मेरा वेट भला क्यों कर रही हो? मिर्सा भी सीढ़ियों पर खड़ी इनकी बातें सुन रही थी तो जूबी बताने लगी, तुम एक बहुत अच्छी खबर देने आई हूँ, मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए सुबह सवेरे ही आ गई। वकार के पूछने पर वो बताती है कि अब वो यहाँ रहेगी, कल से वो यहीं पर आ जाएगी और वकार के साथ ही रहेगी। अब विरसा यहाँ पर आई, समझ आता है, क्योंकि वो तो उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी। लेकिन ये जूबी यहाँ पर आकर रहेगी वकार के पास बड़े ही हक से, वो भला किस लिए? अब यहाँ पर वकार तो चुप सा हो गया, लेकिन विरसा को ये बात बहुत बुरी लगी। लेकिन फिर विरसा को खुशी भी तो इतनी मिली है कि उसके सामने ये बात ज़रा छोटी सी है। जूबी तो जेलस करने के लिए विरसा को किचन में भी चाहती है। तो विरसा को आज जूबी की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बहुत खुश है कि वकार आज उसके साथ एक बेड शेयर कर चुके हैं। इससे भला खुशी की बात भला एक बीवी के लिए क्या हो सकती है? जब मियाँ बीवी में नज़दीकियाँ आ जाएं तो फिर किसी की परवाह नहीं रहती। अब यहाँ पर जूबी इतना कॉन्फिडेंस देखकर विरसा का घबरा सी जाती है। आकर एमन से बात करती है। वो रोती धोती तो कबूल है मुझे, लेकिन आज वो जिस तरह से हंस रही थी उसे मेरी किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं डरती हूँ कि कहीं वकार उसके करीब ना आ गया हो, कहीं उनके दरमियान में कोई रिश्ता ना बन गया हो। जूबी के हदशात तो बिल्कुल ठीक हैं। जूबी तो खौफज़दा हो ही चुकी है, लेकिन यहाँ पर विरसा भी बहुत खौफज़दा है। वकार के ऑफिस जाने के बाद और फिर उस वक्त जब उसका बाप घर पर नहीं होता, वो अबाया पहने अपनी माँ के पास आती है। माँ ने तो एकदम से पहचाना ही नहीं, आप कौन हैं? तो यहाँ पर विरसा अपना हिजाब उतारती है तो माँ एकदम से बेटी को गले से लगा लेती है। कभी उसका माथा चूमती है, कभी उसे सीने से लगाती है। माँ तो जैसे पागल सी हो गई। विरसा, इतने अरसे के बाद तुम्हें देखा मेरी बच्ची, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। मुझे तो लगता था जैसे मैं जीते जी तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरी तो हसरत पूरी कर दी तुमने। माँ तो ज़ारो कतार रोने लगी। विरसा की नज़र अपनी बाप की तस्वीर पर पड़ी तो फ़ौरन से पहले आकर तस्वीर को पकड़ लिया और माँ से कहने लगी, आज बहुत ही ज़रूरी काम से घर से निकलना पड़ा अम्मी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, जैसे भी करके आपको ताया जान और अब्बू को रोकना होगा, वो अदालत ना जाएं, हस्बे बजा का केस ना करें वकार पर। आप जानती हैं अगर ऐसा हो गया मैं तो वापस आ जाऊंगी, मेरा घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगी मैं अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती, मैं उसको बसा कर रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप और अब्बू में दूरियों की वजह मैं हूँ। मैं यहाँ पर आगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अम्मी यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, फरमान से मेरी शादी करवा दी जाएगी, लेकिन मेरा घर तो उजड़ जाएगा ना। मैं तो वकार को बहुत चाहती हूँ, अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती। तो माँ समझाने लगी, मेरी फिक्र मत करो, अगर वकार तुम्हारे साथ है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है,
तो तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए और अपने अब्बू की भी फिक्र ना करो। मैं उन्हें किसी भी सूरत में अदालत नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पर तो ताई को भी खटका सा होने लगा कि फातिमा किससे बातें कर रही है। वो तो नीचे झांक झांक कर देखने लगी। लेकिन खैर इस वक्त तो फातिमा का राज नहीं खुलेगा कि विरसा यहाँ पर आई थी। ऐसे ही तो विरसा के कदम यहाँ पर खुल जाएंगे कि जब बाप घर पर नहीं हुआ करेगा, माँ से मिलने आ जाया करेगी। और जब विरसा बार बार यहाँ पर आया करेगी तो एक ना एक दिन शमीम को पता चल ही जाएगा कि विरसा यहाँ पर आती है। और फिर फरमान बहुत ही घटिया गेम खेलेगा विरसा और आदिल की कुछ ऐसी पिक्चर्स बना लेगा कि बाद में वो वकार को सेंड करेगा कि देखो विरसा चोरी छुपे यहाँ पर आदिल से मिलने आती है। तब जाकर विरसा और वकार में बहुत बदगुमानियाँ आ जाएंगी, यहाँ तक कि वकार विरसा पर हाथ भी उठाएगा और फिर उसे घर से भी निकाल बाहर करेगा। विरसा की ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि फरमान किसी भी सूरत विरसा की जान नहीं छोड़ेगा। तो फिर विरसा को तो हाथ पकड़ते हुए वकार इस घर से निकाल देगा और बाद में इतना टूट जाएगा कि ज़ूबी बाआसानी वकार को हासिल कर पाएगी। तो दूसरी तरफ वकार भी तो विरसा के साथ बहुत गलत करना चाहता है, उसे किडनैप करते हुए उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है ताकि उसके अलावा विरसा किसी की ना हो सके। लेकिन जो कुदरत चाहती है होता वही है। इंसान चाहे जो भी कर ले, जितने भी प्लान्स बना ले, लेकिन कुदरत की चाहत के आगे फिर सभी हार जाते हैं। जो भी कर ले ज़ूबी और फरमान, लेकिन जब विरसा प्रेग्नेंट हो जाएगी, वकार के बच्चे की माँ बनने वाली होगी, तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वकार अपनी औलाद की खुशी में सब कुछ भूल जाएगा, विरसा की हर गलती को माफ़ कर देगा, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी में रिश्ता तो बन ही चुका। दोनों मियाँ बीवी इस दवाजी ताल्लुक में आगे बढ़ चुके हैं, एक बिस्तर को शेयर कर चुके हैं। तो कैसे मुमकिन है कि विरसा प्रेग्नेंट नहीं होगी, इसके यहाँ औलाद नहीं होगी और फिर यही औलाद इन्हें एक करने का सबब बनेगी। हारी साहिब को भी तब कोई एतराज़ नहीं होगा, वो भी अपनी औलाद की खुशी में, अपनी नस्ल के आगे बढ़ने की खुशी में विरसा को खुशी खुशी कबूल करेंगे। और फिर ज़ूबी और फरमान को तो मुंह की खानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है विरसा और वकार में ऐसा कोई रिश्ता बन पाएगा या नहीं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? ज़रूर अपनी प्रेडिक्शन का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।